Hello and welcome back. This is the second video for sale on approval का accounting. मे बी और एक वीडियो में इसके बाद डालूंगा. And this problem for adapted from ICWA Inter. पिछले वाले वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया, तो इस वीडियो में वो सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मैं बहुत कोशिश करूँगा, तो आप भी मेरे साथ बने रहे. चलिए देखते क्या है. तो क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़ना, ऐसे तरह पढ़ना कि आपको पूरा पूरा याद हो जाए, क्वेश्चन ना देख देख के भी आपको याद रहे. ऐसे तरह पढ़ना. तो बोला है ए एंड को सेंड्स गुड्स टू ऑन अप्रूवल टू अ फ्यू कस्टमर और इंक्लूड्स द सेम इन द सेल्स अकाउंट. तो सेल्स अकाउंट उनका जो है उसके अंदर एक पार्ट है जिसके अंदर सेल ऑन अप्रूवल में उसका रिकॉर्ड है. सेल ऑन अप्रूवल क्या है, कमेंट में बताना, एक लाइन में आंसर देना. ऑन 31/3/2015 द सन्डी डेटर बैलेंस स्टूड एट 1 lakh which includes 7,000 goods sent on approval against which no intimation was received during the year. तो ये जो ये कंपनी है, ये एंड कंपनी, इनका जो सन्डी डेटर्स का अकाउंट है उनके अंदर जो 7,000 का उसका टोटल बैलेंस है 1 लाख. उसके अंदर 7,000 का एक रिकॉर्ड है कि उसका अप्रूवल इनको अभी तक नहीं मिला. फिनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, तो इसको हम हमारे ये जो अप्रूव नहीं हुआ ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक बन गया. तो जब एक क्लोजिंग स्टॉक बन गया, इसको हमको ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ट्रेडिंग में कैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है, कॉस्ट में रिकॉर्ड करना पड़ता है. तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. तो 7,000 इसके अंदर प्रॉफिट एडेड है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. पहले इसका एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा. तो एंट्री कैंसिल करने के लिए सेल्स को करना होगा. सेल्स क्रेडिट बैलेंस है उसको डेबिट करना होगा. सेल्स अकाउंट डेबिटेड 7,000 टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 7,000. मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लेना. नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है. अनटिल उसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा, जब लिखा होता है नो नरेशन नीडेड तब आप नहीं लिखोगे, लेकिन नहीं बोलेगा तो आप नरेशन लिख लेना. ठीक है. तो हम इसका नरेशन क्या होता है, बीइंग कैंसिलेशन ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. ठीक है. These goods were sent out 25% over and above cost price. तो कॉस्ट प्राइस 100 है, उसके साथ प्लस 25%. तो कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स. ठीक है. कॉस्ट मान लो 100 के साथ 25, 125 का सेल हुआ है. ठीक है. इसके बाद क्या बोला, were sent to Mr. X 4,000 and Mr. Y 3,000. तो ये जो 7,000 का बैलेंस है जिसको एवटिंग में है, वो मिस्टर एक्स को 4,000, मिस्टर वाई के पास 3,000 है. ये बोल दिया, डिवीजन कर दिया. तो मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30 अप्रैल. मतलब 30 अप्रैल को मिस्टर एक्स ने बोला हाँ भाई मुझे तेरा ये जो सामान है मेरे को लेना है. लेकिन अब देखो 30 अप्रैल, ये 2015 का 30 अप्रैल है. ठीक है. 2015 का 30 अप्रैल मतलब 2015-16 ये फिनेंशियल ईयर हो गया, हाँ ना. हम 2014-15 का फिनेंशियल ईयर का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. अब जो चीज़ हमें 2015-16 के रिकॉर्ड में लिखना होता है वो हम इधर क्यों करें, इधर हम नहीं करेंगे. हाँ. तो इसको हम ट्रेडिंग में ले जाएंगे. ये जो 4,000 है इसका जो कॉस्ट है इसको हम ट्रेडिंग में ले जाएंगे. ये एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ये बात का फिनेंशियल ईयर में होना होगा.
31 मार्च 2015 के हिसाब से हमारे पास वो एक क्लोजिंग स्टॉक है, वो हमें हमें हम सेल नहीं कर पाए। ये 30 अप्रैल 2015-16 फाइनेंशियल ईयर की तरफ से ये सेल हुआ है। लेकिन 2015 जब ख़त्म हो रहा है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए हम ये इसका जो कॉस्ट है ये हम क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट में एंट्री करेंगे। और उसके बाद क्या बोला, मिस्टर वाई रिटर्न द गुड्स ऑन 10 अप्रैल 2015। तो 10 अप्रैल 2015 ये भी 15-16 का हो गया। Make the adjustment entries and show how the items will appear in the balance sheet on 31st March 2015. Show also the entries being April 12। तो देखो ये बोल दिया, ये शो ऑल्सो द एंट्रीज वेट, मतलब ये मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट किया, इसका एंट्री हमें अब करना पड़ेगा क्योंकि ये बोल दिया। हाँ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये बैलेंस शीट में काम आएगा। चलो, तो हम सेल का कैंसिलेशन कर दिया। उसके बाद हम ट्रेडिंग में ये ले जाएंगे। 25% का प्रॉफिट है, 125। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 7,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। ऐसे नहीं, तुम डिवीजन करके करो एक्स वाई का। 4,000 3,000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, 125 इंटू 100 कितना होता है, 4200 2400। स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिटेड, ऐसे लिखते हो एक्स वाई 3,400 3,200 2,400 टू ट्रेडिंग अकाउंट। सॉरी 5,600। तो अब देखो यहाँ पे ये लोग बोल दिया है कि शो ऑल्सो द एंट्रीज टू बी मेड ड्यूरिंग अप्रैल 2015। अगर ये नहीं बोलता तो हमारा इधर ख़त्म हो गया। अब जब ये बोले कि ये जो एंट्री हुआ है, मिस्टर एक्स ने बोला है 30 अप्रैल को कि हाँ भाई लेना है, वाई ने बोला नहीं भाई लेना है, ले ले तेरा, तो इसका एंट्री कैसे होगा। मिस्टर एक्स का पहले करते हैं। मिस्टर एक्स ने एक्सेप्ट कर दिया, तो हमने सेल किए थे, सेल को हम वापस ले आए स्टॉक के अंदर। स्टॉक मतलब इसका कैंसिलेशन हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो हमको फिर से करना होगा। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड कितना 4,000, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब सेल्स के वैल्यू में होगा, टू सेल्स अकाउंट 4,000। अब वाई ने क्या बोला, 10 अप्रैल को वाई ने बोला नहीं चाहिए थे, वापस ले ले ये, तो वाई का इधर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, हमने वाई इसके अंदर एक्स वाई इंक्लूडेड है, ठीक है, 7,000 के अंदर 4,000 3,000 इंक्लूडेड है। हमने वो कैंसिल किया, कैंसिल के बाद हमने पकड़ लिया कि वाई का चीज़ वाई के पास जो था वो वापस आ गया, एक्स के पास जो था वो भी वापस आ गया, ठीक है। तब एक्स ने एक्सेप्ट कर दिया, तो हम फिर से एक सेल्स का एंट्री कर दिए। बीइंग गुड्स एक्सेप्टेड बाई मिस्टर एक्स, सेल्स कॉन्सिडर्स, ठीक है। अब वाई का हम ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं, वाई अब रिटर्न दे रहा है, तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम फिर से क्यों लाए, तो डबल एंट्री हो जाएगा। 3,200 2,400 का 2 बार एंट्री हो जाएगा, तो
हम 2 बार अकाउंटिंग कर चुके हैं, तो 4800 हो जाएगा, तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा वाई का। मैं पूरा शुरू से एक बार और बोल देता हूँ तो और भी अच्छी तरह समझ आएगा। क्या बोला है, गुड्स सेंट ऑन फ्यू कस्टमर्स इंक्लूड्स द सेम रिटर्स 1 लाख विच इंक्लूड 7000 गुड्स, इस 7 तो इंक्लूडेड 7000 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, तो 7000 का सेंट जो अभी तक अप्रूवल नहीं मिला, उसके मिस्टर एक्स के पास था 4000, मिस्टर वाई के पास 3000, टोटल 7000। इसके अंदर प्रॉफिट था 25% का, ठीक है। अब हमारा फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है इधर 31 मार्च 2015 को फिनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है, तो हम सेल को कैंसिल करेंगे क्योंकि सेल नहीं हुआ, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। सेल्स हमारा क्रेडिट बैलेंस है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट बैलेंस 7000 से कर दिए, और सन्डी डेटोर हमारा डेबिट बैलेंस है, उसको कमाने के लिए हम क्रेडिट कर दिए 7000। अब इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच इज लोअर इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो प्रॉफिट है 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। कॉस्ट पकड़ के चलो 100, प्रॉफिट 25, तो सेल्स 125। कॉस्ट अगर आपने एक्स वाई को दोनों तरह डिवीजन कर दिए, 4000 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100 3200, इसी तरह 2400, तो स्टॉक विथ कस्टमर, ये क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद करो कि क्लोजिंग जब फाइनल अकाउंट करते हो बाई में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो, बाई क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसे स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। एक्स के पास से आया 3200, वाई के पास से आया 2400, टोटल 5600। अब क्या बोला कि एक्स ने 30 अप्रैल को एक्सेप्ट कर दिया, वाई ने 10 अप्रैल को रिटर्न कर दिया। अब हम ऑलरेडी अगर इधर ये नहीं बोलता कि शो द एंट्रीज मेड ड्यूरिंग द अप्रैल 2000, अगर ये नहीं बोलता यह तक ख़त्म हो गया, ठीक है, ये बस ये 2 एंट्री होता है। अब बोला जब है अप्रैल का जो एंट्री है वो भी दिखाओ, तो हम ऐसे करेंगे, मिस्टर एक्स ने 30 अप्रैल को एक्सेप्ट किया, हम मिस्टर एक्स का जो इधर इंक्लूडेड है उसको कैंसिल किया, उसके बाद उसको ट्रेडिंग में मतलब क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट कर दिया। अब जब क्लोजिंग स्टॉक की तरह हम ट्रीट कर दिया तो सेल का कैंसिल हो गया, तो हमें फिर से सेल करना होगा, सेल का एंट्री करना होगा, तो इसलिए मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिटेड और सन्डी डेटोर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, उसका जो सेलिंग प्राइस है 4000 से। अब मिस्टर वाई ने 10 अप्रैल को रिटर्न किया है, तो मिस्टर वाई ने रिटर्न जब किया है सेल हम सेल ऑलरेडी कैंसिल किए, सेल को हम क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड किए, तो ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड कर चुके हैं, उसका रिटर्न हम फिर से क्यों ले आएंगे, नहीं लाएंगे, 2 बार एंट्री हो जाएगा ना, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2400 डबल हो जाएगा, इसलिए वो एंट्री और नहीं होगा, ठीक है, और एक वीडियो आएगा, ठीक है, बाय।